students, welcome to my channel which is PK Academia, and today we will study chapter number 1 of your history subject named Introduction, How, When and Where। यानी कि हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। किसका इंट्रोडक्शन? हाउ यानी कि कैसे, व्हेन यानी कि कब, और वेयर का मतलब कहाँ। अब क्या पढ़ेंगे इसमें? सबसे पहले हमारे पास है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। जो डेट्स है वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पे जो हिस्टोरियंस थे वो बहुत ही फैसिनेटेड थे डेट्स के लिए, यानी कि वो हर चीज जो भी करते थे वो डेट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा फैसिनेट थे। There were heated debates about the dates on which rulers were crowned और battles were fought। बहुत ही ज्यादा heated debates का मतलब जो अभी है ट्रेंड में, वो डेट्स के बारे में जिसमें कि जो रूलर्स हैं उनको कब गद्दी पे बैठाया गया, जो बैटर्स थे उन्होंने कब फॉट की, इसके बारे में। इन द कॉमन सेंस नेशन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स। और हमने देखा है कि हिस्ट्री में बहुत ही सारी डेट है जिसको हम पढ़ते भी हैं। यू मे हैव हर्ड पीपुल से, आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग कहते हैं कि मुझे हिस्ट्री क्या लगता है, बहुत ही बोरिंग लगता है क्योंकि ये इसमें बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। इस सच कंसेप्शन ट्रू, ये जो कंसेप्शन है लोगों की धारणा है वो अच्छी है, यानी कि वो सच्ची है। तो ये क्या है, मतलब हिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा डेट याद करनी पड़ती है, तो इसलिए हिस्ट्री बहुत बोर लगता है। हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। हिस्ट्री क्या है? चेंजेस के बारे में है जो कि टाइम टू टाइम अकर होता है, यानी कि अभी इस टाइम पे क्या हुआ, कल के टाइम पे क्या हुआ, जो उससे पहले पास था उसमें क्या हुआ। It is about finding out how things were in the past and how things have changed। और ये किसके बारे में जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो कि पास्ट में, जैसे कि हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में जो भी हमारे पास सबसे पहला चैप्टर रहता है उसमें यही समझने के लिए रहता है कि हिस्ट्री है क्या। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, और अब आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी आप यही देखेंगे कि जो थिंग्स है वो पास्ट में कैसी थी और अब कितनी चेंज हो गई है। As soon as we compare the past with the प्रेजेंट वी रिफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। और जैसे जैसे हम कंपेयर करते हैं पास्ट के बारे में तो हम प्रेजेंट के से कंपेयर करते हैं पास्ट को। आपने देखा होगा कि जो भी हम टाइम को रिफर करते हैं हम पढ़ते हैं पहले ऐसा होता था और अब ऐसा होता है। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit। इस वर्ल्ड में रहना जहां पे कि हमसे कभी नहीं पूछा गया हिस्टोरिकल क्वेश्चंस के बारे में, हम नहीं पूछते हैं। और हमने क्या देखा अपने अराउंड अस? वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम उनको वैसी देख लेते हैं, वैसी एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे कि सब लोगों ने एक्सेप्ट की है। एज इफ व्हाट वी सी has always been in the world we inhabit। और जो भी हम देखते हैं, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं हम वैसा ही देखते हैं। But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical। और सबसे ज्यादा जो सरप्राइज के मोमेंट है जिनके लिए हम क्यूरियस रहते हैं, जिनमें हम क्वेश्चनिंग रेज करते हैं, तो वो क्या है? हिस्टोरिकल है। Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink or coffee। जब आप किसी को भी देखते हो चाय पीते हुए तो आपके दिमाग में हमेशा आता होगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ, यानी कि जो चाय है, जो चाय की बनाने की प्रोसेस है, आप इसके लिए सरप्राइज होते होंगे कि ये ड्रिंक टी या कॉफी ये कैसे इन्वेंशन किया गया। Looking out of the window of a train, you may ask yourself when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways। और आप हमेशा देखते होंगे जो नई चीजें इन्वेंशन होती है, जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आपके लिए जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप हमेशा उनके बारे में पहले ये सोचते हैं कि ये कैसे शुरू हुई होगी। और जैसे कि जो रेलवे लाइन है, ठीक है, जो रेलवे लाइन है आप उसके बारे में भी देखते होंगे जो रेलवेज है वो कैसे बिल्ट हुई, लोग इससे पहले कैसे ट्रेवल करते थे। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग बिफोर न्यूज़पेपर बिगेन टू बी प्रिंटेड। ऐसे जब आप न्यूज़पेपर ही पढ़ते होंगे तो उसमें आप फिर वॉन्डर होते होंगे, सरप्राइज होते होंगे कि इससे पहले जब न्यूज़पेपर नहीं था तो उससे पहले लोग खबरों के बारे में कैसे जानते होंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं फिगर 1 में। ये जो फिगर 1 है इसके बारे में हमें क्या दे रखा है? Brahmanas offering the Shastras to Britannia frontispiece to the first map produced by James Renal 1782। जो ब्राह्मण है वो ऑफरिंग कर रहे हैं शास्त्रास को, किसको? ब्रिटानिया को। ठीक है, ये पिक दिखा रही है ये फ्रंट पीस टू अ फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स रेलन। और ये सबसे पहला जो
प्रोड्यूस किया गया। किसने किया ये मैप? जेम्स रेनल ने 1782 में। रेनल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान। रेनल को पूछा गया, रॉबर्ट क्लाइव ने पूछा कि वो हिंदुस्तान का मैप प्रोड्यूस कर सकते हैं। एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, रेनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स आर एज असिस्टेंट टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। और ये एंथुसियास्टिक सपोर्टर रहे हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया के, यानी कि जो ब्रिटिश ने हमारे इंडिया को कॉन्क्वेस्ट जीता था। तो जो रेनल है उन्होंने प्रिपेयर किया मैप बनाना, ठीक है। उन्होंने बोला ये एक एसेंशियल प्रोसेस है, किसके लिए? डोमिनेशन के लिए, यानी कि इससे हमें पता चलेगा कि हमने और कितना रूल कहाँ कहाँ एरिया, मतलब मैप आपको ये दिखाता है। मैप क्या दिखाता है? प्रेजेंटेशन दिखाता है वहां के लैंड की, एरियाज की। द पिक्चर हियर ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियंस विलिंगली गेव ओवर देयर एंशिएंट टैक्स टू ब्रिटेनिया। और ये जो पिक्चर है यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ब्राह्मिन्स है यानी कि ये इंडियंस है, वो कैसे उस एंशिएंट टैक्स को ब्रिटेनिया को दे रहे हैं। सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटेनिया क्या है? एक सिंबल है ब्रिटिश पावर का। एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। और उससे पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है उससे पूछ रहे हैं कि वो इंडियन कल्चर की प्रोटेक्टर बनेंगी। तो ऐसी ये क्या है, यहाँ पे पिक दे रखी है। All such historical questions refer us back to notions of time, but time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. जो भी historical questions है वो हमेशा हमको ये दिखाता है कि उस टाइम पे कैसी चीजें थी। हमेशा आपको पीछे ले जाएंगे। हिस्ट्री का मतलब पास्ट, यानी कि जो चीजें घटित हो गई हैं। The things that happened before, and we are curious to know the reason about that, and what happened at that time, and that thing, how much that thing changes at this present time. But time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. पर जो टाइम है उसको हम हमेशा ऐसे नहीं कर सकते ना, सही से नहीं समझ सकते। किसके अकॉर्डिंग? ईयर और मंथ के अकॉर्डिंग। पर कभी कभी जो इनकरेक्ट, यानी कि sometimes it is actually incorrect to fix precise date to processes that happen over a period of time. कभी कभी क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं वो जो प्रिसाइज डेट है उनको प्रोसेस करने में, और हमको कई चीजों को नहीं पता चलता फिक्स की ये चीज अभी हुई, उस टाइम हुई होगी तो इसी टाइम पे हुई होगी। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। और जो लोग अब चाय पीते हैं, यानी कि इंडिया के लोग जो चाय पीते हैं, उन्होंने पहले से शुरू नहीं किया होगा ना, ऐसे तो धीरे धीरे ये टेस्ट डेवलप हुआ होगा। There can be no one clear date for a process such as this. और कोई भी ऐसी डेट नहीं है जिससे हम इस प्रोसेस के बारे में पता लगा सके। Similarly, we cannot fix one single date, और हम एक ही सिंगल डेट के बेस पे भी नहीं चलते हैं। On which British rule was established, जिसमें हमें पता चले कि ब्रिटिश रूल है वो इसी टाइम एस्टेब्लिश हुआ, और कोई भी नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और जो चेंजेस हुए इकोनॉमिक और सोसाइटी में वो इसी टाइम से हुई। ऑल दीज चेंजेस हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, वी कैन ओनली रिफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। और जो भी थिंग्स हैपेंड होती हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम केवल उनका उस टाइम को देखते हैं, उस पीरियड को देखते हैं, और उसमें चेंजेस कैसे हमें विजिबल हुए। Why then do we continue to associate history with a string of date? और हम अपने जो भी हिस्ट्री है उसको कंटिन्यू एसोसिएट करने लग गए किसके? स्ट्रिंग ऑफ डेट के साथ, यानी कि डेट की लड़ी। दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन, ये जो एसोसिएशन इसका कोई रीजन भी है। जब एक टाइम था जो हिस्ट्री थी वो किसके अकाउंट, यानी कि वहां से हमें किसका पता चलता था? बैटल्स और बिग इवेंट्स का। इट वाज अबाउट रूलर के बारे में और उनकी पॉलिसीज के बारे में भी। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्रोन्ड, और हिस्टोरियन यानी कि जो इतिहासकार हैं वो किन के बारे में लिखते थे? जो किंग है उनको कब राजगद्दी पे उनको ताज कब पहनाया गया, वो राजगद्दी पे कब बैठे। द ईयर ही मैरिड, और किस ईयर पे उनकी शादी हुई, किस ईयर पे उनके चाइल्ड हुए, और किस ईयर पे उन्होंने पर्टिकुलर वॉर फॉट की, और कब उनके चाइल्ड हुए। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, द ईयर ही डाइड, कब वो मरे, और कब जो नेक्स्ट रूलर है वो आया उनके जगह पे, उस थ्रोन पे। फॉर इवेंट सच एज these specific dates can be determined and histories such as these debates about dates continue to be important। और जो डेट है, जो स्पेसिफिक डेट है उनका पता लगाया जा सका, और जो हिस्ट्री है उसमें ये जो डिबेट है डेट के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ये कंटिन्यू रहते। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historian now write about a host of other issues and other questions। जैसे कि आपने देखा होगा जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक होती है, जैसे 2 साल पहले की जो हिस्टोरियंस है वो लिखते हैं ना इसके बारे में, जो इश्यूज और क्वेश्चंस होते हैं, और वो ये भी देखते हैं कि लोग अपनी लिवलीहुड यानी कि रोज की जिंदगी कैसे, यानी कि जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसके लिए कैसे अपना गुजारा करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सिटी डेवलप हुई, मार्केट कैसे धीरे धीरे डेवलप हुए, जो किंगडम्स है वो
कैसे फॉर्म हुए, कौन कैसे आइडियाज स्प्रेड हुए, और जो कल्चर और सोसाइटी वो कैसे चेंज हुई। आपने देखा होगा पास्ट में जो कल्चर और सोसाइटी थी वो और अब की कल्चर सोसाइटी में कितना डिफरेंस है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या दे रखा आपको, एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट। ये देखिए ये किसका है एडवर्टाइजमेंट, लिप्टन टी का है। तो देखिए ये एडवर्टाइजमेंट दे रखा है उस जमाने का। आपके कैसे आते हैं, अब तो आप एड देखते हो टीवी में। ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड, यानी कि लिप्टन टी को एडवर्टाइज करने के लिए जो मार्केट है इसका वो कैसे क्रिएट किया गया। एंड न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज दिस 1922 एडवर्टाइजमेंट फॉर लिप्टन टी। ये देखिए 1922 का एडवर्टाइजमेंट, उस टाइम के एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जैसे ये सजेस्ट दैट रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दिस टी। और इसमें ये दिखाया गया कि लिप्टन टी को किसने दिखाया गया, रॉयल्टी, यानी कि ये क्या है दिखा रहा है, एक तरफ से राजा को दिखा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम का किसके साथ, इस टी के साथ उनको एसोसिएट किया गया। और बैकग्राउंड में देखेंगे आप इंडियन पैलेस की वॉल है ये, ठीक है, बैकग्राउंड इसका। While in the foreground, seated on horseback in the third person of Queen Victoria of Britain, Prince Arthur, who was given the title of Duke of Connaught। और ये कौन है, प्रिंस अर्थर है जिसको टाइटल दिया गया किसका, ड्यूक ऑफ कन्नॉट का। तो ये देखिए उस टाइम ये जो रॉयल के अकॉर्डिंग इस लिप्टन टी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो उस टाइम की बात है स्टूडेंट। और अब के टाइम पे जो एडवर्टाइजमेंट बन रहे हैं वो आपको नॉर्मली टेलीविजन में दिखाई जाते हैं। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट एज इंपॉर्टेंट, किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम डेट सेट करेंगे। जो डेट हमने सेलेक्ट की और जो डेट हमने कंपोज की है, यानी कि जो स्टोरी, यानी कि जो पास में स्टोरी है उसकी डेट वो अपने में इंपॉर्टेंट है, वो they become vital because we focus on a particular set of event as important। और हमारे लिए वो important क्यों है, क्योंकि हम उसको देखते हैं कि उस टाइम पे जो इवेंट है वो कैसे हुआ। if our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of date will appear significant। और अगर हम जो पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हिस्टोरियंस है, यानी कि जो पता लगाते हैं चीजों के बारे में, वो फाइंड आउट कर रहे हैं न्यू इश्यूज को, और उनके अकॉर्डिंग जो न्यू डेट है, न्यू सेट ऑफ डेट है, वो सिग्निफिकेंटली अपीयर हो जाएगी। कंसिडर एन एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं जो हिस्ट्रीज है, यानी कि हिस्ट्रीज में जिसको ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया जिसको लिखा है, और द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इंपॉर्टेंट, यानी कि जो रूल है वो हर एक गवर्नर जनरल का इंपॉर्टेंट है। दिस हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल। और ये जो हिस्ट्री है वो शुरुआत कहाँ से हुई उनकी, फर्स्ट गवर्नर जनरल से, वारेन हेस्टिंग से, और एंड वन लास्ट वाइसराय, यानी कि जो कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर। और हम जो अलग अलग चैप्टर उनमें पढ़ेंगे, हेस्टिंग्स के बारे में, बेंटिंग के बारे में, डलहौजी के बारे में, कैनिंग के बारे में, लॉरेंस लिटन, ये सब गवर्नर जनरल के बारे में, लॉर्ड इरविन के बारे में। इट वाज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय। हमें दिख रहा है कि इतने सारे बने तो इनका कोई अंत नहीं है, यानी कि बनते गए एक के बाद एक। ऑल द डेट्स इन द हिस्ट्री बुक वर लिंक्ड टू दिस पर्सनैलिटी। और जितनी भी डेट है वो इन, यानी कि जो भी गवर्नर जनरल रहा उसका कितना टाइम पीरियड रहा वो भी आपने क्या किया, डेट के अकॉर्डिंग देखा, और जो उनकी एक्टिविटी, जो पॉलिसी लाई और जो अचीवमेंट उन्होंने किया। It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know। और हमें ऐसा दिखता है कि उनकी लाइफ के बाहर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं था। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और जो क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी का मतलब जो सीरीज है उनकी लाइफ की, वो डिफरेंट चैप्टर में जो भी ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री है वो दिखता है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, क्या हम इस हिस्ट्री ऑफ पीरियड को अलग अलग वे में नहीं लिख सकते। How do we focus on the activities of different group? हम कैसे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में फोकस कर पाए इनकी एक्टिविटीज को, और जो क्लासेस है इंडियन सोसाइटी की विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल, इनके गवर्नर जनरल के टाइम पे कैसी रही। When we write history or a story, we divide it into chapter। जब भी हम हिस्ट्री और स्टोरी लिखते हैं तो हम उसको चैप्टर में डिवाइड करते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some coherence। It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि ये स्टोरी फॉर्म में, इसका जो वे बने वो स्टोरी फॉर्म में बने, यानी कि लिंक हो, जहां पे एंड हो रहा है उसका इनिशियल से लिंक हो और इसका कुछ सेंस बनेगा। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। और इस प्रोसेस में हम फोकस करते हैं उन इवेंट को जो हमें हेल्प करेगा, जो हमारी स्टोरी को शेप देने में हेल्प करेगा, जो हम बोल रहे हैं। In the histories that revolve around the life of British governor generals, the activities of Indians simply do not fit। और हिस्ट्रीज में जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स की लाइफ के इर्द गिर्द घूमेगी, तो जो
एक्टिविटीज है इंडियंस की वो वहां फिट नहीं होंगी, उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। व्हाट देन डू वी डू, तो हम तब क्या करें? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री, तो हमें क्या चाहिए? दूसरा फॉर्मेट चाहिए हिस्ट्री के लिए। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पुरानी डेट है उनका कोई अपने में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होगा, जो पहले की वो डेट है, और जो न्यू सेट ऑफ डेट है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जिनके बारे में हमने जानना है, और जो न्यू सेट ऑफ डेट बनेंगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और जो पुरानी डेट है वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। स्टूडेंट यहाँ पे आपको वॉरेन हेस्टिंग्स की पिक दे रखी है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, कब? 1773 में। वाइल हिस्ट्री बुक्स नरेटेड द डीड्स ऑफ गवर्नर जनरल, जो हिस्ट्री बुक है वो किन के काम बताएंगी? गवर्नर जनरल्स की, उनकी बायोग्राफी को ग्लोरीफाइड करेगी, और उनको कैसे ग्लोरीफाई करेगी? एज ए पर्सन, और उनकी पेंटिंग, यानी कि उनकी पेंटिंग जो शो करेगी पावरफुल फिगर, तो ये किसकी पेंटिंग है? वॉरेन हेस्टिंग्स की, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल 1773 में बने। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे जो ये आपके पास चैप्टर दे रखा है हिस्ट्री का, आप इसमें यही जानेंगे कि ये जो डेट्स वगैरह है ये क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में जो आप पढ़ रहे हैं, तो इनका क्या अपने में एक सिग्निफिकेंस है। अब हम देखेंगे हाउ टू बी पीरियोडाइज, यानी कि हम पीरियोडाइज कैसे करते हैं। इन 1817 जेम्स मिलर स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर पब्लिश अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। जो जेम्स मिल है वो एक स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड के इकोनॉमिक्स थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे, उन्होंने पब्लिश की 3 वॉल्यूम बुक, यानी कि उस बुक के 3 वॉल्यूम थे। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो नाम है उसका ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, और उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। द पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और इस पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट किया गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री, आप क्या सोच सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है कि अगर हम हिस्ट्री को इस वे में देख रहे हैं, कैसे डिवाइड करके इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। Why do we try and divide history into different period? हम ऐसा ट्राई क्यों कर रहे हैं इनको अलग अलग डिफरेंट पीरियड में बांटने का? We do so in an attempt to capture the characteristic of a time. हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्या ताकि हमें अलग अलग टाइम की कैरेक्टरिस्टिक पता चल सके, उसके सेंटर फीचर पता कर सके। So the terms through which we periodize, that is demarcate the difference between periods, और हम इसकी वजह से क्या कर सके? पीरियडाइज क्यों कर सके? ताकि हम उनके बीच में जो डिफरेंस उसको डिमार्केट कर सके, हाईलाइट कर सके जो इंपॉर्टेंट है। दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, वो ये बताएंगे कि जो आइडियाज थे हमारे पास्ट के बारे में। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, और वो ये भी दिखाएंगे कि जो इंपॉर्टेंस है, यानी कि एक समय का चेंज होना दूसरे पीरियड तक, वो उसकी इंपॉर्टेंस बताएगा। Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. मिल ने ऐसा इसलिए सोचा, उनको ऐसा लगा कि जो एशियन सोसाइटीज हैं जिनको इन 3 ग्रुप में हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में बांटा गया, वो एक लोअर लेवल पे है। किसके कंपैरिजन में? यूरोप के कंपैरिजन में। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country, और उनके हिसाब से, जेम्स मिल के हिसाब से, जब जो ब्रिटिश बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, यानी कि ब्रिटिश के इंडिया आने से पहले जो हिंदू और मुस्लिम है उन्होंने डेस्पोट्स रूल किया इस कंट्री में। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ, और उनकी वजह से क्या हुआ? जो रिलीजियस इंटॉलरेंस, यानी कि जैसे कोई एक आया, जैसे मुस्लिम आए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी रिलीजन को ही आगे बढ़ाया, और उसके लिए इंटॉलरेंट का मतलब जिस चीज को ना सह सको। कैस्ट टैबूज, यानी कि उसके बेस पे डिफरेंशिएशन। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, यानी कि जो ये झाड़ फूक वाली प्रैक्टिसेस होती हैं वो सोशल लाइफ पे डोमिनेट हो गई थी। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, ब्रिटिश रूल जो मिल उन्होंने ये फेल्ट किया कि ये इंडिया को सिविलाइज करेगा। To do this, it was necessary to introduce European manners, और इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया यूरोपियन मैनर्स को, आर्ट्स को, इंस्टीट्यूशन को, लॉस को इंडिया में। Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. जो मिल है उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो ब्रिटिश है उन्होंने क्या किया? सारी टेरिटरीज इंडिया की कॉन्क्योर की, ताकि जो
एनलाइटमेंट और हैप्पीनेस है इंडियन पीपल की वो उनको मिल सके। फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, और वो ये ऐसा मानते हैं कि जो इंडिया है वो अपने में कैपेबल नहीं था, वहां उसकी प्रोग्रेस बिना ब्रिटिश हेल्प की नहीं हो सकती थी। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, और ये जो आइडिया हिस्ट्री का, तो इसमें जो ब्रिटिश रूल उन्होंने रिप्रेजेंट किया जो भी फोर्स थे प्रोग्रेस के और सिविलाइजेशन के। जो पीरियड था ब्रिटिश रूल से पहले वो डार्कनेस का था। क्यों? क्योंकि वहां की सोशल लाइफ में आपने देख लिया कि हिंदू और मुस्लिम थे और उनके बीच में रिलीजियस इंटॉलरेंस जो रीजन थे उसकी वजह से। तो मिल को ऐसा लगा, कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे, ये आज एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये जो कंसेप्शन है यानी कि जो बोला जा रहा है मिल के अकॉर्डिंग। इन एनी केस कैन वी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, और किसी भी केस में हम किसी पीरियड यानी कि हिस्ट्री के पीरियड को हम रिफर कर सकते हैं हिंदू और मुस्लिम का पीरियड। डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स, और जो फेथ के अलग अलग वेराइटी है वो इन पीरियड में एग्जिस्ट करती है। व्हाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम, और हम इस एज को उसी के बेस पे कैरेक्टराइज क्यों करें, रिलीजन के बेस पे कैरेक्टराइज क्यों करें, वो भी रिलीजन किसका, जो रूलर्स का था उस टाइम पे। टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर डू नॉट रियली मैटर, और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि जो लाइफ है और प्रैक्टिस है किसी और की वो मैटर नहीं करती। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो भी रूलर्स आए एंशिएंट इंडिया में उन्होंने एक ही फेथ को शेयर नहीं किया। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. अब हम अगर ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से मूव ऑन करें यानी कि उससे आगे बढ़े तो हम देखेंगे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को बांटा एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में। और उससे पहले हमने मिल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा कि कैसा था, ब्रिटिश, हिंदू और मुस्लिम में बटा हुआ था वो पीरियड। पर अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से आगे की ओर बढ़े तो वो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम, और ये जो डिवीजन है इसकी भी अपनी प्रॉब्लम थी। इट इज अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, ये पीरियडाइजेशन कहां से लिया गया, वेस्ट से, जहां जो मॉडर्न पीरियड है वो एसोसिएट किया गया किसके साथ, ग्रोथ ऑफ द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, यानी कि जो फोर्सेस थी किसके टाइम पे, मॉडर्निटी जब क्या था, जब साइंस आ गई थी, जब रीजन था, डेमोक्रेसी थी यानी कि लोग पूरे फ्री थे, लिबर्टी थी उनमें, इक्वालिटी थी, तब का पीरियड। और मेडिवल किसको डिस्क्राइब करेगा, सोसाइटी को, जहां पे जो मॉडर्न सोसाइटी के फीचर है वो एग्जिस्ट नहीं करते। मेडिवल किसके बीच का, मॉडर्न और एंशिएंट के बीच का। Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of study? अब हम इस जो ये कैरेक्टराइजेशन किया गया यानी कि जो मॉडर्न पीरियड लाया गया इसको हम अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग इस पीरियड को कैसे डिस्क्राइब करें, मतलब ये हम इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom और liberty। और जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश रूल यहाँ हुआ उसमें हम नहीं देखते कि हम इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी रहा होगा। Nor was the period one of economic growth and progress, और ये वो पीरियड भी नहीं था जिसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो या प्रोग्रेस हो। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश शासन था या तो हमारी जो कंट्री वो कितनी ग्रोथ नहीं किया, उसने इतना डेवलप नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो लोग थे उन पे उन्होंने रूल किया, उन्होंने अपनी पॉलिसीज क्या थी, इंपोज की सब लोगों पे, और जो उन्होंने चाहा वही किया। Many historians therefore refer to this period as colonial, और बहुत सारे हिस्टोरियंस इस पीरियड को कॉलोनियल बोलते हैं। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कॉलोनियल का मतलब होता है जैसे कोई भी पावरफुल लोग है यानी कि ठीक है जिसमें सबसे ज्यादा पावर है, जैसे कोई कंट्री पावरफुल है तो वो दूसरी कंट्री को देखेगी कि इतनी वीक है, यानी कि हर इसके अकॉर्डिंग ये इतनी वीक है, कैसे इकोनॉमिक, सोशल और हर चीज में हर इसकी कंडीशन सही नहीं है, तो वो देखेगी कि मुझे इस पे रूल करना है और क्या करूं मैं, मतलब इस पे रूल करके जो भी मेरा जो प्रॉफिट वाली चीजें हैं वो मैं लूं और इनसे अपना काम करवाऊं। तो ये होता है कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब जो फोर्स यानी कि जो स्ट्रांग फोर्स यानी कि जिसपे भी स्ट्रांग पावर रहेगी वो वीक पावर पे क्या करेगा, अपना रूल करेगा। तो अब यहाँ पे दे रखा आपके पास कॉलोनियल के बारे में। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री। इस बुक में आप पढ़ेंगे कि वो वे जिसमें कि जो ब्रिटिश है वो आए हमारी कंट्री को कॉन्कर करने के लिए और उन्होंने अपना रूल किया, ठीक है, और सब्जुगेट
कैप्टिवेटिंग लोकल नवाब एंड राजास, और उन्होंने उनके साथ भी रहे, नवाब और राजास के साथ. यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. आप ये भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे अपना कंट्रोल किया इकोनॉमी और सोसाइटी में. उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो क्या करते थे, इम्पोज करते थे रेवेन्यू को, और रेवेन्यू को अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, यानी कि जब वो ज्यादा खर्चा करेंगे तो लोगों से उसके बदले के पैसे लेंगे और अपना खर्चा उससे पूरा करेंगे. बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, और जो भी वो चीज लाते थे वो लो प्राइस पे लाते थे, और एक्सपोर्ट करेंगे जब उसको तो उसको हाई प्राइस पे बेचेंगे. You will also come to know about the changes British rule brought about in values or taste. और आपको ये भी जानना है कि जो ब्रिटिश रूल के टाइम जो चेंजेस हुए वैल्यूज और टेस्ट में, कस्टम और प्रैक्टिसेस में, वो क्या हुए. When the subjugation of one country by another leads to these kind of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. जैसे कि जो कंट्री का सब्जुगेशन, एक कंट्री का, और वो दूसरी कंट्री को भी लीड कर रहा है, यानी कि जोड़ना. अब जोड़ना कैसे, मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे जो कंट्री है जिसमें ज्यादा पावर है, ठीक है, वो एस्टेब्लिश है, वेल डेवलप्ड है, तो वो किस कंट्री को जो वीक होगी, जो जिसकी पावर वीक होगी, जहां सोशल पॉलिटिकल लाइफ अच्छी नहीं होगी, तो क्या करेगा, वहां कॉलोनाइज करेगा उसको, यानी कि अपने अकॉर्डिंग उसको चलाएगा. You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the plural. और आप देखेंगे कि जो भी आपने जो इतनी सारे क्लास ऑफ ग्रुप पर है उसमें आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया कि ये जो चेंज है वो कैसे आए. दैट इज वाई द बुक, इसलिए इस बुक को बोला गया आवर पास इन द प्लूरल. हाउ डू वी नो, अब हमें कैसे पता चले. व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 इयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. जो हिस्टोरियंस है वो कैसे लिखेंगे जो 250 इयर्स में हो चुका है इंडियन की हिस्ट्री में, यानी कि इंडिया की हिस्ट्री में. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिकॉर्ड बनाएंगे. एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का, वो क्या है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. जो ब्रिटिश है उन्होंने ये बिलीव किया कि जो राइटिंग है वो इंपॉर्टेंट है, और जो भी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन और एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन होगा उसको लिखा जाएगा. और जब एक बार इसको किया जाएगा तो इनको पढ़ा जा सकता है, इन पे डिबेट का मतलब जिस चीज पे डिस्कशन कर सकते हैं. और ये जो कन्वेंशन था ये प्रोड्यूस किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर किसका, मेमोस, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स का. द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व. और उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट और लेटर है उनको प्रिजर्व रखा जाए, ताकि जो रिकॉर्ड रूम्स है वो किसके साथ अटैच हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ अटैच हो, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो वहां से निकाल सकते हैं. द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, द लॉ कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम. जो भी है तहसीलदार का ऑफिस रहेगा, कमिश्नर का ऑफिस रहेगा, सेक्रेटरीट्स रहेंगे, लॉ कोर्ट्स रहेगा, वहां रिकॉर्ड रूम होने चाहिए जहां वो रिकॉर्ड रखे जा सके. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स और म्यूजियम्स इसमें भी होने चाहिए, ताकि वो रिकॉर्ड रखे जा सके, ताकि जब भी उनको इनके बारे में जानना होगा वो वहां से वो रिकॉर्ड लाके उनको पढ़ सके. सो स्टूडेंट, ये था एडमिनिस्ट्रेशन जो रिकॉर्ड रखेगा. लेटर्स और मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेट टू अनदर इन द अर्ली इयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी. जो लेटर और मेमोज थे, ठीक है, मेमोरेंडम थे, जिनमें की एक मेमोरेंडम के बारे में लिखा जाता था, और लेटर्स थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन की एक ब्रांच में रखा जाए, और पहले जो अर्ली ईयर्स थे 19th सेंचुरी का उनको रखा जाए आर्चीव्स में, वहां आर्चीव्स में रखते थे उस टाइम. यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड. और आप पढ़ सकते हैं कि जो नोट्स और रिपोर्ट है जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर करते थे, और जो इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव्स थे जो वो सेंड करते थे, जो सेंड करते थे ऑफिशियल्स करते थे सेंड एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस को. तो ऐसे उस टाइम ये था कि जो रिकॉर्ड है, यानी कि जो ब्रिटिश का रूल था, तो जो रिकॉर्ड है वो कैसे रखे गए. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको कॉपीड आउट किया गया, लिखा गया किसके थ्रू, कैलीग्राफिक्स के थ्रू, यानी कि जो क्या करते हैं कैलीग्राफिक्स, यानी कि जो अपनी राइटिंग में लिखते हैं. दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी कि कैलीग्राफिक्स का मतलब एक अच्छी राइटिंग में लिखना. बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. और मिडिल 19th सेंचुरी में जैसे कि प्रिंटिंग उस टाइम शुरू होने लग गया था इसका, ठीक है, प्रिंटिंग का, और बहुत सारी कॉपीज इन रिकॉर्ड्स की प्रिंट की गई, ठीक है, जिससे कि इनको आगे भी क्या किया, बढ़ाया गया,
हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ताकि जो रिकॉर्ड है उनको सेव किया जा सके, और जितने ये प्रिंट आउट होगा उतना उनको जानने के बारे में उतना सब कुछ सब लोग पढ़ सकेंगे, उसके बारे में नॉलेज कर सकेंगे। सो स्टूडेंट आपकी बुक में दे रखा था, और आपकी बुक में ये जो बिल्डिंग दे रखी है किसकी है, ये नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया की है, जो कब हुआ 1920 में बनाया गया, जब न्यू दिल्ली को बनाया गया। तो नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्चिव्स इनको लोकेट किया गया किसके नजदीक में, वाइसराय पैलेस के नजदीक में। और ये जो लोकेशन है ये इंपॉर्टेंस बताता है इस इंस्टीट्यूशन की, कब, ब्रिटिश इमेजिनेशन में, यानी कि वो ये चाहते थे ब्रिटिश लोग। स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा आपके पास रिपोर्ट टू द होम डिपार्टमेंट, यानी कि जो रिपोर्ट है वो होम डिपार्टमेंट के लिए क्या थी। इन 1946 जो कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में आई तो उन्होंने क्या किया, पुट डाउन किया मोर्टिनिटी को, जो ब्रोक आउट हुई शिप्स में, किसके, रॉयल इंडियन नेवी के। और यहाँ पे पास सैंपल रिपोर्ट्स है किसकी, होम डिपार्टमेंट की, जो उनको मिली डिफरेंट डॉकयार्ड्स थे। तो बॉम्बे अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स, तो ये आपको रिपोर्ट दे रखी है अलग अलग जगह की। विशाखापट्टनम में जो पोजीशन है कंप्लीटली अंडर कंट्रोल, तो ये रिपोर्ट है स्टूडेंट। रिपोर्ट में वही लिखा जाता है कि जो उस टाइम पे है उसके बारे में पूरी जानकारी लिखी जाती है। सो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे जो सर्वे है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जो सर्वे का मतलब देखना, जांचना। द ब्रिटिश बिलीव दैट द कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि ब्रिटिश को उससे पहले सर्वे करना था, यानी कि उसको ये जानना था कि जो कंट्री है उसके बारे में उसको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, वहां का प्रशासन। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी से जो पहले जो डिटेल सर्वे था उनको कैरिड आउट किया जाता था मैप के थ्रू, पूरी कंट्री का मैप बताया जाता था। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्विस आर कंडक्टेड, और विलेज में रेवेन्यू सर्विस को कंडक्ट किया जाता था। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, जो एफर्ट था वो किसको जानने के लिए था, टोपोग्राफी को जानने के लिए, वहां की सॉइल क्वालिटी को, फ्लोरा फौना और लोकल हिस्ट्रीज के बारे में, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। तो देखिए ब्रिटिश लोग कितना दिमाग लगाते थे। ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्ट्रेट द रीजन, और ये सारे फैक्ट किसको जानने के लिए थे, ताकि उस रीजन के बारे में पता लगा सके। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में जो सेंसस ऑपरेशंस था वो हर एक 10 साल के बाद, मतलब तो वो सेंसस यानी कि जनगणना बोलते हैं जिसको, वो होने लगी। दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की जो भी जितने संख्या में लोग हैं, यानी कि जिस कंट्री में जितनी जनसंख्या है, ठीक है, उसके बारे में सेंसस जनगणना होने लगी। नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन, रिलीजियस के बारे में भी और ऑक्यूपेशन के बारे में भी। देयर वर मेनी अदर सर्वेज, और भी सर्वेज हुए, बॉटनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज और एंथ्रोपोलॉजिकल फॉरेस्ट सर्वेज, इतने अलग टाइप के सर्वेज होते थे। तो स्टूडेंट व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उनने क्या नहीं कहा। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो अ लॉट, जो ये जो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड थे इनसे हमें क्या बहुत कुछ जानने को मिला, पर हमें याद रखना चाहिए कि दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, ये बताते हैं कि जो ऑफिशियल है वो क्या सोचते थे। What they were interested in, वो किसके बारे में इंटरेस्ट थे। What they wish to preserve for posterity, और वो पोस्टेरिटी के लिए क्या प्रिजर्व करते थे, क्या उनकी इच्छा थी। This record do not always help us understand whether people in the country felt, ये जो रिकॉर्ड है ये हमें इसमें हेल्प नहीं करते हैं, इसको समझने में हेल्प नहीं करते कि वो जो दूसरी कंट्री के लोग थे उनको कैसा महसूस होता था। What lay behind their action, उनके एक्शन के पीछे क्या रीजन थे। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ये जो पिक दे रखी है, मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल, एक ड्राइंग बाय जेम्स प्रिसेप 1832 में, ठीक है। तो ये उनकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्वे है ऑपरेशन, कहाँ, बंगाल में। नोट हाउ ऑल द इंस्ट्रूमेंट दैट वर यूज्ड इन सर्वेज आर प्लेस्ड इन द फोरग्राउंड, ये देखिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ फोरग्राउंड में यानी कि यहाँ पे रखे गए हैं, ताकि जो साइंटिफिक नेचर है उस प्रोडक्ट, एम्फेसाइज द साइंटिफिक नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट को साइंटिफिकली कैसे परफॉर्म किया जा रहा है ये देखने के लिए। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, कस्टर्ड एप्पल प्लांट दे रखा है आपको, उसकी पिक दे रखी है। जो बॉटनिकल गार्डन और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम थे एस्टेब्लिश किया गया जो ब्रिटिश के थ्रू, वो कलेक्ट किए गए, ठीक है। ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस। लोकल आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ दिस स्पेसिमेन, लोकल आर्टिस्ट को कहा जाता था इनकी पिक्चर ड्रॉ करने के लिए। और हिस्टोरियंस आर नाउ लुकिंग एट द वे सच इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड, और जो हिस्टोरियंस है वो देखते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन गैदर की गई थी। व्हाट दिस इंफॉर्मेशन रिवील्स अबाउट द नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म, और ये जो इंफॉर्मेशन गैदर की गई ये कॉलोनियलिज्म के बारे में क्या बताती है। For what we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. और
जो भी हम इधर उधर देखते हैं, अगर हमें की जरूरत पड़ती है इधर उधर देखने की, तो हम जब इनके बारे में, इन सोर्सेज के बारे में सर्च करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा सोर्स मिलेंगे। दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, और जबकि हमें ये आसान नहीं है ढूंढना, और किसके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, हमारे पास डायरीज है पीपल की, अकाउंट है पिलग्रिम्स के और ट्रेवलर्स के, और ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की, और पॉपुलर बुकलेट्स है जो लोकल बाजार में सोल्ड होती है। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर वर पब्लिश एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक, और जैसे जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड हुई और जो न्यूज़पेपर है पब्लिश किए जाने लगे, और उसके बेसिस पे जो इश्यू है वो भी अराइज हो गए, ठीक है, उन पे डिबेट किए जाने लगे पब्लिक में। लीडर्स एंड रिफॉर्मर रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोएट्स एंड नॉवलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। जो रीडर्स हैं और जो लीडर्स हैं, जो रिफॉर्मर्स हैं, वो अपने आइडियाज के स्प्रेड करने लग गए, पोएट और नॉवलिस्ट एक्सप्रेस करने लग गए अपने फीलिंग्स को। जैसे आप अभी भी देखते हो स्टूडेंट, हमें टेलीविजन में जो न्यूज आती है और जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं न्यूज, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो उसके बारे में जो चीज हमें सही लगती है हम डिबेट करते हैं, हम आपस में डिस्कस करते हैं। तो यही जब प्रिंटिंग धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी, तो ऐसे करके लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे डिबेट भी स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है, नो नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हियर इज अ रिपोर्ट इन पुलिस स्ट्राइक इन 1946। ये आपके पास रिपोर्ट दे रखी है जो पुलिस स्ट्राइक है उसके बारे में 1946 में हुआ, और उसमें दे रखा है कि 2000 से ज्यादा पुलिसमैन दिल्ली में उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज मना कर दिया फूड लेने से थर्सडे मॉर्निंग को। तो ये पूरी रिपोर्ट दे रखी है आपको कि उस टाइम पे कैसे करके जो रिपोर्ट है उसको लिखा जाता था। All these sources, however, were produced by those who were literate, और ये जो भी sources है वो कौन प्रोड्यूस करता था, जो पढ़े लिखे होंगे। From these we will not be able to understand how history was experienced, और इससे हमें पता चलता है कि हम हिस्ट्री को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, हम हिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट, द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर्स ऑन द स्ट्रीट्स, और हम उनके बारे में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। हम जैसे कि ट्राइबल और पीजेंट्स, उनकी लाइफ थी उसके बारे में नहीं जान पाते, जो वर्कर्स थे माइंस और पुअर थे स्ट्रीट में उनके बारे में नहीं जान पाते। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क, हमें उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क लगता है। Yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. और ये किया जा सकता है, और इसके लिए हम थोड़ा बहुत एफर्ट कर सकते हैं। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये देखना है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है यहाँ पे होता है फिनिश आपका, जो चैप्टर 1 है किसका, क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक का, इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। और जैसे कि हमने ये चैप्टर पढ़ा, ये चैप्टर इसी पे बेस्ड था कि जो हिस्ट्री है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, और उसमें डेट्स वगैरह जो हमारे क्या इंपॉर्टेंट है, और कैसे कैटेगराइज किया गया, पीरियोडाइजेशन कैसे किया गया। तो ये आपके पास जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये आपका बेस है, और इसके आगे आपके पास अलग अलग चैप्टर दिए रहेंगे, उसमें अलग अलग हिस्ट्री होगी, अलग अलग हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ेंगे आप फिर इसके बाद। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।